एक शॉकिंग रिपोर्ट यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में बढ़ोतरी। बुधवार की तुलना में आज भारत में कोरोना के केस बढ़े। संक्रमितों की संख्या 1,06,10,883 पहुंची। यह भारत की जानकारी है। वैसे पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी, बड़ी खबर यह मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बुधवार की तुलना में आज कोरोना के केस बढ़े हैं। भारत खबरदार हो जाए। नेक्स्ट, इसके बाद एक और जो जानकारी है, दुनिया भर की वैक्सीन से बेहतर साबित हो रही है भारत की वैक्सीन। भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन का सबसे कम साइड इफेक्ट। भारत की कोरोना वैक्सीन से अब तक सिर्फ 600 लोग बीमार। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे कम भारत का आंकड़ा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं आपको। कहीं अच्छी खबर है, कहीं बुरी खबर है, दोनों देखें आप। ये भारत की खबर आपके सामने है, प्लीज जरा इसको देखें, समझें। भारत में एकाएक कोरोना के केसेस बढ़े हैं। अब ये नया वेरिएंट है नहीं पता। दूसरी खबर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर है, इसको भी देखें। लेकिन इस बीच एक खबर मेरे पास आ रही है जिसके लिए मैं मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, कोरोना वैक्सीनेशन पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री मोदी लगवा सकते हैं वैक्सीन। दूसरे फेज में वैक्सीन लगवा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरे चरण में 50 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दे जरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये खबर उन तमाम राजनीतिक लोगों के लिए जो लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कब वैक्सीन लगाएंगे, तो अब ये खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दूसरे चरण में वैक्सीन लगा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब वैक्सीन रोल आउट हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री ने जब सभी मुख्यमंत्रियों की से बैठक की थी, तभी उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम सबको लाइन तोड़कर नहीं जाना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। और उसके तहत पहले चरण में जो 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको पहले वैक्सीन दिया जाना है और उसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की बारी आएगी तो उसी में अपनी बारी का इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़े, इसके लिए तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको वैक्सीन लगाए जाने की योजना है। और इसके लिए अब केवल एक आधिकारिक तौर पर एक तारीख तय होनी है कि दूसरे चरण में ये कब से शुरू होगा। उससे पहले जो 3 करोड़ लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाना है, जो हमारे कोरोना के जो हम जिन्हें कहते हैं कि वो फ्रंट वॉरियर्स हैं, इनके वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी। मनीष, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा जरा। मैं चाहूंगा कि वो खबर भी हमारे पास सामने लेकर आए आपसे कुछ क्षणों में। सीरम में जो फायर फैली है उसका अभी तक क्या स्टेटस है, अपडेट देना चाहूंगा। लेकिन मनीष, ये दूसरा चरण कब से शुरू होने वाला है, कोई जानकारी? मुझे लगता है कि 1 महीना कम से कम लगेगा जब हम फ्रंट वॉरियर्स जितने भी हैं स्वास्थ्य कर्मी, इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे देंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा जहां पर 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। यहां पर एक मैसेज ये भी है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में प्रधानमंत्री भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वो मैसेज दे रहे हैं 130 करोड़ लोगों को कि सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। सरकारें कोशिश कर रही है कि जरूरतमंद हर किसी को वैक्सीनेशन अवेलेबल करा सके। जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।